तो चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद मौके पर उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां जांच के बाद उन्हें सुरक्षित बताया गया है। चंद्रशेखर की कमर से गोली छूकर निकली है और भीम आर्मी चीफ पर हमले के बाद उनके समर्थकों में रोष नजर आ रहा है। देखिए, ये आप बड़ी संख्या में उनके समर्थक अस्पताल पहुंच चुके हैं और वहीं अब कहीं ना कहीं इस मामले के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर कैसे दिन दहाड़े इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां एक राजनेता पर चला दी जाती हैं। और ये अब देखिए, गाड़ी की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इसी गाड़ी में सवार थे जिस वक्त उन पर ये हमला हुआ, जानलेवा हमला किया गया है। देवबंद में ये जानलेवा हमला उन पर किया गया है और देवबंद में किसी समर्थक के घर 13वीं संस्कार में वे गए थे और बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई हैं। गाड़ी पर हरियाणा की नंबर प्लेट थी और इस हमले में चंद्रशेखर की कार में भी गोलियां लगी हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले के बाद जिस तरह से देखिए गोलियां ताबड़तोड़ चलाई गई, कार के जो शीशे थे वो टूट गए। बताया जा रहा है कि इस हमले में बाल बचे हैं। अस्पताल में इस वक्त वो हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन जान उनकी बच गई है। लेकिन जो ये पूरी घटना सामने आई है, जिस तरह से डिटेल्स सामने आ रही हैं, ये तो साफ है कि उनकी जान लेने के मकसद से ही ये हमला हुआ है, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग उनकी गाड़ी पर की गई है, जिसमें से एक गोली उनके कमर के पास से छूते हुए निकली है, जिसकी वजह से उन्हें घाव आए हैं, चोट आई है, जिसका इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। और आपको बता दें, एसएसपी की तरफ से बयान आ गया है कि कार में आए थे हमलावर। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर पुलिस का बयान आया है। पुलिस का ये कहना है कि कार में ही थे हमलावर, यानी कि उनकी कार के साथ साथ वो कार चल रही होगी और उस कार से उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग हमलावरों ने शुरू कर दी और बाल इस हमले में चंद्रशेखर की जान बची है। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर पुलिस का भी बयान अब सामने आ गया है। एसएसपी ने कहा है कि एक कार में हमलावर आए थे, यानी कि उनकी मूवमेंट के बारे में, वो किस वक्त कहां से गुजरेंगे, हमलावरों को इसकी जानकारी थी और प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया गया है। देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए, कैसे कार की सीट पर ये गोली का निशान आप देख सकते हैं। मोहम्मद आकिब सचिव है चंद्रशेखर की पार्टी के, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि उनकी सेहत को लेकर क्या जानकारी है, क्या अपडेट? के साथ जो रहते हैं, मनीष जी रहते हैं, तो अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन ये कहीं एक प्रकार की नाकामी है कि एक इतने बड़े लीडर को, इतने बड़े बहुजनों के नायक भी सही से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो एक आम आदमी क्या देंगे। आकिब साहब, ये कितने बजे की घटना है और कार में उनके साथ कौन कौन उस वक्त मौजूद था जब ये हमला हुआ? कार उनके साथ 2-3 साथी थे अपने संगठन के, जहाँ मुझे अभी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। बस इतना है कि कुछ लोग आए और गोली चलाए और चले गए। जो जानकारी आ रही है एसएसपी की तरफ से भी ये बयान सामने आ चुका है अब इस हमले को लेकर कि जो हमलावर है वो भी एक गाड़ी में ही मौजूद थे और हरियाणा नंबर प्लेट की वो गाड़ी थी जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जी, अब तो ये जो है गाड़ी नंबर कैसे बदली जाती है, कैसे प्लेट बदले जाती है, तो सरकार बताए और उनके पुलिस बताए, उनका प्रशासन बताए, ये तो उनके लिए जांच का विषय है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग इस लोकतंत्र में, इस सरकार में अपेक्षा करते हैं योगी जी से कि कम से कम सुरक्षित माहौल करें। जब इतने बड़े नेता, इतने बड़े शख्सियत को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। क्या सुरक्षा मांगी गई थी? सुरक्षा हम लोग कई दिनों से जो है ट्विटर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, प्लस उन्हें अपना एक कम से कम 1 महीना पहले सुरक्षा के लिए मांग की थी, लेकिन अब सरकार ने उस पर कुछ जवाब दे। आकिब साहब, क्या आप बता सकते हैं कि कौन हो सकता है इस हमले के पीछे, कौन हो सकता है जो जान लेना चाहता हो चंद्रशेखर आजाद की? अब ऐसे तो हम लोग बहुत से आंखों के जो है किरकिरी हैं, जब से हम लोग अत्याचार या सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हर दिन कुछ न कुछ पुलिस किसी झूठे आरोप में हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को परेशान करे। और
घर में आए थे हमलावर, एसएसपी की तरफ से ये बयान आया है। आधे घंटे पहले फायरिंग हुई है, यानी कि शाम के वक्त फायरिंग हुई है। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर पुलिस का बयान अब सामने आ चुका है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर कि इस तरह से कैसे ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है एक नेता की कार पर। कंवर सिंह वालिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। आपसे भी हम ये समझना चाहेंगे कि इस हादसे के बाद अभी पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया है? हेलो जी वालिया साहब, ये बताइए कि पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया है? क्या इस हमले से जुड़ी कोई जानकारी अब तक पहुंची है? अभी आश्वासन कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ कप्तान साहब का ही बयान आया कि हमलावर जो है गाड़ी में सवार थे। आश्वासन तो पिछले जो है 1 साल से 1.5 साल से कप्तान साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई को सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए, लेकिन आज तक कोई सुरक्षा नहीं दी गई है और ये एक लापरवाही नजर आती है। और ये पूरा जो है बीजेपी के द्वारा किया गया पूरा षड्यंत्र है। जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और बलराम पांडे जी मीडिया संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, और क्या कुछ डिटेल्स अब तक सामने आ चुकी है? क्योंकि पुलिस की तरफ से औपचारिक तौर पर सिर्फ यही बताया गया है कि हमलावर गाड़ी में सवार थे। देखिए, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अपनी गाड़ी से एक निजी काम के लिए जा रहे थे। उस वक्त उनके साथ 3 से 4 लोग मौजूद थे और जैसे ही वो देवबंद के पास फ्लाईओवर के नीचे उनकी गाड़ी पहुंची है, हमलावर अचानक से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। करीब 4 राउंड फायरिंग की गई है। एक गोली उनके कमर के ऊपर छूते हुए निकल गई। यही वजह है कि उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमलावर कौन थे, कहां से आए थे और जो गाड़ी लेकर के वो हमलावर आए थे वो किसकी थी? क्योंकि जो वहां चश्मदीद थे उन्होंने ये बताया है कि जो HR नंबर की गाड़ी थी उससे हमलावर आए थे। हालांकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरे मामले की जांच कर रही है। सच क्या है ये तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है उसके पीछे किसकी साजिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से चंद्रशेखर का कद धीरे धीरे बढ़ रहा था राजनीति में, बिल्कुल, और उनकी पार्टी के लोगों का भी यही कहना है कि लंबे वक्त से उनके लिए सुरक्षा की मांग उठाई जा रही थी, लेकिन उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। बलराम, शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा।